आप दिन भर इतना कुछ करती है, फिर भी रात को लगता है आज का दिन हाथ से निकल गया। काम पूरे हुए, जिम्मेदारियां निभी, लेकिन आप कहीं थी ही नहीं। वेरेवर यू गो देयर यू आर। इस किताब ने मुझसे यही सवाल पूछा। आप रोज़ इतनी जगह जाती है, पर क्या आप कहीं भी खुद के साथ होती है? जब मैंने वेरेवर यू गो देयर यू आर नाम की किताब पहली बार देखी तो मुझे उसका नाम ने ही कुछ देर रोक कर रखा। मैं सोचने लगी, मैं रोज़ कितनी जगह जाती हूँ, कभी रसोई में, कभी काम में, कभी फ़ोन में, कभी दूसरों की ज़रूरतों में। लेकिन सवाल ये है कि क्या मैं कहीं भी खुद के साथ होती हूँ? ये किताब किसी बड़े लक्ष्य की बात नहीं करती। ये नहीं कहती कि आपको ज़िंदगी बदलनी है। ये बस इतनी सी बात कहती है, आप जहाँ हैं वहीं पूरी ज़िंदगी है। मैंने महसूस किया कि मेरी सबसे बड़ी परेशानी काम की मात्रा नहीं थी। मेरी परेशानी थी हर काम करते समय कहीं और होना, खाना बनाते हुए किसी और बात में उलझे रहना, किसी से बात करते हुए फ़ोन देखना, आराम करते हुए अगले काम की चिंता करना। मैं हर जगह थी, लेकिन पूरी तरह कहीं भी नहीं थी। इस किताब ने मुझे पहली बार प्रेजेंट रहने का मतलब समझाया। प्रेजेंट रहने का मतलब ये नहीं कि आप ध्यान में बैठ जाएं या सब कुछ छोड़ दें। प्रेजेंट रहने का मतलब है जो आप कर रहे हैं उसी में पूरी तरह होना। जब आप चाय बना रहे हैं तो बस चाय बना रहे हो। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो बस वही सुन रहे हो। इतना साधारण, लेकिन इतना मुश्किल। मैंने ये भी समझा कि हमारी रोज़ की थकान काम से नहीं आती, वो आती है काम के साथ जुड़ी अतिरिक्त सोच से। एक काम लेकिन 10 विचार, शरीर एक जगह, मन 10 जगह, यही से थकान पैदा होती है। इस किताब ने मुझे सिखाया कि ज़िंदगी को मैनेज करने का मतलब हर चीज़ को कंट्रोल करना नहीं है। ज़िंदगी को संभालने का मतलब है अपने ध्यान को संभालना। जब ध्यान इधर उधर बिखरा रहता है तो सबसे आसान दिन भी भारी लगने लगता है। मैंने देखा कि हम रोज़ कितनी जल्दी में रहते हैं, बिना ये सोचे कि हम किस बात की जल्दी में हैं। हम नाश्ता भी जल्दी में करते हैं, आराम भी जल्दी में करते हैं और फिर कहते हैं आज पूरा दिन भागदौड़ में निकल गया। लेकिन सच ये है, दिन नहीं भाग रहा होता, हम भाग रहे होते हैं। इस किताब ने मुझे रुकना सिखाया। बड़े रुकने को नहीं, बस छोटे छोटे पज, 2 कामों के बीच एक गहरी सांस, फ़ोन उठाने से पहले एक पल, किसी को जवाब देने से पहले थोड़ा ठहरना। इन छोटे रुकावों में मन को वापस घर आने का मौका मिलता है। मैंने ये भी समझा कि रोज़ की ज़िंदगी में माइंडफुलनेस कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है। वो ज़िंदगी के ऊपर कुछ और जोड़ना नहीं है। वो बस जो पहले से है उसे ध्यान से जीना है। पहले मुझे लगता था कि ध्यान और शांति सिर्फ खाली समय में आती है, लेकिन इस किताब ने मुझे दिखाया कि शांति काम के बीच में भी हो सकती है। अगर मैं बर्तन धोते हुए वहीं मौजूद हूँ तो वो भी ध्यान बन सकता है। अगर मैं चलते समय सांस महसूस कर रही हूँ तो वो भी ध्यान है। मैंने महसूस किया कि हम अक्सर ज़िंदगी को एक डेस्टिनेशन की तरह देखते हैं। जब ये हो जाएगा तब ठीक होगा, जब वो मिल जाएगा तब चैन मिलेगा। लेकिन ये किताब बार बार यही याद दिलाती है, ज़िंदगी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये हर पल चल रही है। मैंने ये भी देखा कि हम अक्सर खुद से लड़ते रहते हैं। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे ज़्यादा शांत होना चाहिए, मुझे बेहतर होना चाहिए। लेकिन इस किताब का टोन बहुत नरम है। ये खुद से लड़ने को नहीं कहती, ये खुद को देखने को कहती है, बिना जजमेंट के। जब मैंने अपनी सोच को बस देखने की कोशिश की तो बहुत सी बातें अपने आप ढीली पड़ने लगी। हर विचार मेरी पहचान नहीं था, हर चिंता मेरी जिम्मेदारी नहीं थी। इस किताब ने मुझे ये भी सिखाया कि रोज़ का जीवन परफेक्ट नहीं होगा और उसे परफेक्ट बनाने की कोशिश ही हमें बेचैन करती है। अगर आज मन थोड़ा भारी है तो उसे भी जगह दी जा सकती है। अगर आज सब कुछ कंट्रोल में नहीं है तो भी ज़िंदगी चल सकती है। मैंने धीरे धीरे ये स्वीकार करना शुरू किया कि हर दिन समान नहीं होगा। कुछ दिन हल्के होंगे, कुछ दिन भारी होंगे, लेकिन अगर मैं हर दिन में पूरी तरह मौजूद रहूं तो कोई भी दिन बेकार नहीं जाता। इस किताब ने मुझे रिश्तों को भी नए तरीके से देखने में मदद की। जब मैं सामने वाले के साथ पूरी तरह होती हूँ तो बातचीत अपने आप गहरी हो जाती है।
मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे बस वहाँ होना पड़ता है। मैंने ये भी समझा कि फ़ोन, नोटिफिकेशंस और लगातार डिस्ट्रैक्शन हमें थका देते हैं, लेकिन समस्या सिर्फ फ़ोन नहीं है, समस्या है हमारा भागता हुआ ध्यान। जब ध्यान हमारे पास नहीं होता तो सबसे आरामदायक जगह भी अशांत लगती है। इस किताब ने मुझे ये सिखाया कि खुद के साथ रहना सीखा जा सकता है, और ये सीख किसी एक दिन में नहीं आती। ये रोज़ का अभ्यास है, हर दिन बार बार वापस आना। मैंने ये भी महसूस किया कि जब मैं प्रेजेंट रहती हूँ तो मेरी ज़रूरतें अपने आप साफ़ होने लगती है। मुझे ज़्यादा चाहिए या बस ध्यान चाहिए, ये फ़र्क समझ में आने लगता है। इस किताब ने मुझे डेली लाइफ मैनेज करने का कोई टाइम टेबल नहीं दिया। इसने मुझे एक नज़रिया दिया कि अगर मेरा ध्यान मेरे साथ है तो ज़िंदगी अपने आप थोड़ी सरल हो जाती है। पहले मैं सोचती थी कि ज़िंदगी संभालने के लिए मुझे ज़्यादा मजबूत बनना होगा, लेकिन अब समझ में आया ज़िंदगी संभालने के लिए मुझे ज़्यादा सजग बनना होगा। सजग होना मतलब हर बात पर रिएक्शन नहीं देना, मतलब हर विचार के साथ भागना नहीं, मतलब हर दिन खुद से थोड़ा जुड़ा रहना। इस किताब ने मुझे ये भी सिखाया कि अगर मैं आज के पल में पूरी तरह हूँ तो भविष्य की चिंता अपने आप थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि चिंता अक्सर वहाँ होती है जहाँ हम मौजूद नहीं होते। मैंने महसूस किया कि ज़िंदगी को मैनेज करने का सबसे सरल तरीका ये है कि मैं खुद को हर पल में वापस ले आऊँ, बार बार, धीरे धीरे, बिना गुस्से के। इस किताब ने मुझे कोई बड़ा दावा नहीं दिया, कोई मिरेकल प्रॉमिस नहीं किया, बस एक सादा सा सच दिया, आप जहाँ हैं वहीं आपकी ज़िंदगी है। अगर आप भी रोज़ की भाग दौड़ में थक जाते हैं, अगर आपको लगता है कि दिन निकल जाता है लेकिन आप खुद से मिल ही नहीं पाते, तो ये किताब आपके लिए है। ये किताब आपको बदलने को नहीं कहेगी, ये आपको अपने पास वापस लाएगी। वेरेवर यू गो देयर यू आर ने मुझे सिखाया कि ज़िंदगी को संभालने के लिए मुझे ज़िंदगी से लड़ना नहीं है, मुझे बस हर पल में थोड़ा सा वहाँ होना है। जय श्री राम।